ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार। हाँ, मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपने हक अधिकार मांगने का काम करेंगे और सरकार को याद दिलाएंगे कि यहाँ देश में संविधान में मौलिक अधिकार है, जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता है। जब यहाँ मंदिरों पर सनातनियों का कब्जा है, मस्जिदों पर यहाँ मुस्लिम साथी रहते हैं और गुरुद्वारों में सिख साथी रहते हैं, तो बौद्ध विहारों पर भी बुद्धिस्ट ही रहेंगे। किसी भी अदर को एक्सेप्ट बिल्कुल किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। हम अपनी पूजा पद्धति, हम अपनी धर्म पद्धति अपने हिसाब से करेंगे, हमें उसमें किसी तीसरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और ये जो एक्ट है, जैसे माननीय भंते जी ने और आकाश जी ने पहले ही बता दिया, ये एक्ट पूर्णतया गैर संवैधानिक है। एक तरफ तो देश में दूसरे लोगों के खिलाफ बार बार ऊंच नीच की भावना फैलाई जाती है, एक तरफ देश में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन उन्हीं के तहत बना गया, उन्हीं के अंडर प्रोसेसिंग में ये एक्ट जब बना तो इस देश की सरकार की क्या आंखें मूंद गई हैं कि जब 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ और पिछले सारे कानून रद्द हुए, तो ऐसा क्या इस कानून में था कि यहाँ के व्यवस्थित लोगों ने इस कानून को जू तो छोड़ दिया। मैं जब छत्तीसगढ़ के सिरपुर गया तो मैंने देखा वहां हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है, मैंने जाकर के देखा। मैं जब महाराष्ट्र में औरंगाबाद गया तो मैंने वहां भी देखा हमारे बौद्ध विहारों की क्या स्थिति है। और ये आंदोलन आप चला रहे हैं, ये आंदोलन आप नहीं, भारत का हर वो व्यक्ति इस आंदोलन में शरीक होगा जो गैर बराबरी की विचारधारा के खिलाफ है। तथागत बुद्ध इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति के अनुयायी हैं। हम बुद्ध के लोग हैं और अपनी विरासत को किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी चेतावनी समझे बिहार सरकार, मेरा निवेदन समझे या मेरा आग्रह समझे। और ये मेरा आग्रह नहीं, मेरे से मतलब ये है कि ये भीम आर्मी की चेतावनी आग्रह है। संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया, लेकिन क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसको ज्यादा किसी से दिक्कत नहीं होती, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ बुद्धों से होती है। उत्तर प्रदेश में बुद्ध गधाओं को उखाड़कर फेंका जाता है, बिहार में जब भी तथागत बुद्ध के कोई कार्यक्रम होते हैं उनकी परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। और आज मुझे ये लगता है कि सरकार भी ये चाहती कि धरना उठ जाए और हम भी उठने के लिए तैयार हैं। वो अगर हमारा पूर्ण वर्चस्व यहाँ हमारे घर पर, यहाँ जो हमारी विरासत है इस पर वो हमारा पूर्ण वर्चस्व दे देता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें किसी आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर जल्द ही वर्चस्व ना दिया गया तो सख्ती से आएंगे। और मैं एक और निवेदन करता हूं, यहाँ खुफिया विभाग के लोग भी होंगे। देखिए, भंते जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, किसी भंते को कुछ होना नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम भारत के छोड़ो, हम इस विश्व के आधे से ज्यादा देशों में हम लोगों को जाना जाता है और आधे से ज्यादा देशों के लोग जो भंते वहां रहते हैं या और समाज के लोग रहते हैं वो हमारे संपर्क में हैं। ऐसा ना हो कि आपको फ्लाइटें बंद करनी पड़े यहाँ की कि विश्व के लोग आने शुरू हो गए हैं। हालांकि उन लोगों से चर्चा शुरू कर दी गई है, बात शुरू हो गई है। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके, ये हमारी कुछ मांगे हैं और ये संविधान सम्मत मांगे हैं, ये मानवता के हित की मांगे हैं। इन मांगों को मान लिया जाए और जो लोग इन पर अड़चन बने हुए बैठे हैं मैं उनसे भी कहता हूं, भारत की पद्धति धम्म की पद्धति है, भारत की पद्धति विपස්සना की पद्धति है। अगर भारत सरकार जो विदेशों में जाकर ये कहती है, हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, कि मैं बुद्ध की नगरी से आया हूं, आज बुद्ध की नगरी में माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उन तक मेरा मैसेज भिजवाया जाए कि बुद्ध की नगरी त्राही त्राही कर रही है। आपको कह रही है, अगर आप बुद्ध की नगरी से बाहर जाते हैं तो बुद्ध के नगरी को बचाने का काम करें, इस बुद्ध टेम्पल को बुद्धों को देने का काम करें, तब तो आप जो है बुद्ध की नगरी के कहला सकते हो, वरना आप ढोंग करते हो, मिथ्या बातें करते हो।
मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई कमजोर भी आंकने का प्रयास ना करे। ये देश लोकतंत्र का देश है, राजतंत्र का देश नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक सीट लाओ 50 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, ऐसा भी नहीं भीम आर्मी होने देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जहां बुद्ध का अंश हम लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का खून भी कहीं ना कहीं उबाले मारता ही है थोड़ा बहुत, यह भी कंफर्म है। तो मेरा निवेदन है सरकार से, सरकार के आकाओं से कि सब जगह अपना कब्जा रखे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां बुद्धों का कब्जा था, है और रहेगा। इसके लिए चाहे हमें बिहार की सारी जेलों में शांतिप्रिय तरीके से जेलों को भरना पड़े, उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। एक महत्वपूर्ण चर्चा और, जिन लोगों को बुद्धिज्म से परेशानी है, जो यहां भी अपना हस्तक्षेप रखना चाहते हैं, मैं उनसे भी दावे के साथ कहता हूं, वादे के साथ कहता हूं, जब हमारा पूर्ण वर्चस्व यहां होगा तो आपके बच्चों को भी हम धम्म दीक्षा दे करके और विपश्यना की कला सिखा करके इस देश का सर्वस्व सबसे मजबूत बुद्धिजीवी बच्चा बनाने का काम हम लोग करके दिखाएंगे। यह भी मैं उनसे कहता हूं, क्योंकि जब से विपश्यना की पद्धति यहां से गई है, भारत के लोगों ने विपश्यना छोड़ी है, तब तब भारत को लगातार कमजोर होता चला गया, बिल्कुल होता चला गया है। जब जब अगर विपश्यना की पद्धति यहां बढ़ेगी तो भारत और मजबूती से बढ़ेगा, आडंबर से पीछे हटेगा, वैज्ञानिक विधि आगे बढ़ेगी। आप सबका मैं पुनः शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना घर बार छोड़ करके यहां बैठे हैं। भीम आर्मी की निगाहें 24 घंटे आपके बीच में रहेंगी। भीम आर्मी का कोई ना कोई कार्यकर्ता लगातार आपके बीच में रहेगा। यहाँ की जो भी समस्या रहेंगी, छोटी हो बड़ी हो, वो अगले 10 सेकंड में हम लोगों तक पहुंच जाएंगी। अगले 10 सेकंड में मैं प्रशासन से भी कहता हूं, यहाँ व्यवस्थाएं करें, रुकने की व्यवस्थाएं करें, यहाँ टेंट की व्यवस्थाएं करें। प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन को करनी चाहिए। यहाँ टेंट की व्यवस्था करके दें, यहाँ बाहर पानी की व्यवस्था भी करें। जो लोग बाहर से आएंगे वो पानी कहाँ से पिएंगे? वो पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग शोर मचाएंगे, आप फिर कहेंगे भीम आर्मी के लोग शोर मचाने लगे। ये व्यवस्था करना बिहार सरकार की जिम्मेदारी है, वो करके दे। और अपना तंत्र बढ़ाए, पुलिस कम लगाई आप लोगों ने। आज तो हम 20 लोग आने वाले थे, पुलिस कम लगाई है, अपनी पुलिस प्रशासन को भी बढ़ाएं, क्योंकि अब हम यहाँ हजारों की संख्या में घुसना शुरू करेंगे, यहाँ पर आकर के बैठना शुरू करेंगे हजारों की संख्या में। प्रशासन के लोग यहाँ से उठवाने की बात करते हैं सर, ऐसा मत कीजिएगा। आप उठाएंगे तो सड़कें खुली हैं, सड़कें खुली हैं, देश बुद्ध का है, ये तो ज्ञान स्थली है भाई। हम जो है विपश्यना करने के सड़कों पे ना बैठ जाएं, और हमें नहीं फर्क पड़ता। हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष किया इस देश के अंदर। तो मेरा निवेदन है, उठने उठवाने की बात ना करें, जो बात करें वो शांति से करें, बुद्ध की नीति में करें तो मानी जाएंगी। लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता है, और अगर बुद्ध की नीति में नहीं की जाएगी तो ये बर्दाश्त करने योग्य होगा नहीं।